इस वीडियो में हम अपने C++ के बेसिक्स को ब्रश अप करेंगे। जो भी एलिमेंट्स हर प्रोग्राम में इस्तेमाल होते हैं उन पे डिस्कशन होगी। तो सबसे पहले आता है हैश इंक्लूड IOStream। IOStream एक हेडर फाइल है एंड IO स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसका मतलब ये उन ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड करेगा जो हमारे इनपुट और आउटपुट प्रोड्यूस करने में काम आते हैं। और हैश इंक्लूड का क्या मतलब है? ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या है? हमारे पास कोड कंपाइल होने से पहले कुछ चीज़ें प्री प्रोसेसर में जाती हैं। हमारा पूरा सोर्स कोड प्री प्रोसेसर में जाता है। अब सोर्स कोड क्या होता है या सोर्स फाइल क्या होती है? जो ये हम अपने कंपाइलर में डेव C++ में सबसे पहले एक फाइल ओपन करके ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में जो कोड लिखते हैं उसे सोर्स फाइल कहते हैं या सोर्स कोड कहते हैं। इसे जब हम एग्जीक्यूट करने के लिए भेज देते हैं, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करने के लिए, तो सबसे पहले कंपाइलेशन से पहले एक प्री प्रोसेसर इस्तेमाल होता है उन सभी लाइंस को प्रोसेस करने के लिए जो इंट मेन फंक्शन से पहले लिखी गई हैं। तो इंक्लूड क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, यानी कि वो ये मैसेज भेजता है कि आप IOStream हेडर फाइल को हमारे सोर्स कोड में इंसर्ट कर दो। तो जो भी लाइंस IOStream फाइल के अंदर होंगी वो हमारे इस कोड में साथ में डल जाएंगी। और वो क्या डिफाइन करती हैं IOStream की लाइंस? Cin और Cout क्या करते हैं उसे। अब नेक्स्ट लाइन है यूजिंग नेम स्पेस std। std यहाँ पे स्टैंडर्ड के लिए यूज हुआ है और नेम स्पेस क्या है? एक तरह का स्कोप है। अब ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है और ये क्यों यूज होता है। और अगर हम ये लाइन ना लिखें तो हमें अपने कोड को नॉर्मली रन करने के लिए क्या करना होगा? ऐसा इमेजिन करो कि एक लाइब्रेरी है, आपके कॉलेज की लाइब्रेरी है और उसमें अलग अलग सेक्शंस हैं जैसे कि मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो नेम स्पेस को आप उन सेक्शन से कंपेयर करो। अब मैथ सेक्शन में एक ट्रिग्नोमेट्री की बुक होगी, उसमें tan फंक्शन होगा, टेंजेंट थीटा। तो आप Cin Cout को एक फॉर्मूला समझो, tan समझो, फंक्शन समझो, और जो IOStream है आप उसे ट्रिग्नोमेट्री समझो। मतलब कि नेम स्पेस कैटेगरी में या फिर मैथ्स कैटेगरी में ट्रिग्नोमेट्री की बुक में हमारे पास tan का फॉर्मूला है, वैसे ही नेम स्पेस कैटेगरी में हमारे पास IOStream हेडर फाइल है जो ये बताती है कि Cout Cin क्या करते हैं। अच्छा, तो फिर इस लाइन को क्यों यूज़ करना है ये भी अभी क्लियर नहीं हुआ। थोड़ा सा हायरार्की समझ में तो ज़रूर आ गई है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसी कोड को देखते हैं जो आम लिखा है। हमें पता है कि ये Cout कमांड इंसर्शन ऑपरेटर के साथ जो भी डबल कोट्स में लिखा है उसे एज इट इज़ प्रिंट कर देगी। वो हमें आउटपुट में भी दिख रहा है, एंटर एन इंटीजर। ऑलराइट, बट अगर हम ये लाइन ओमिट कर दें, ये लाइन हम ना लिखें, तो हमारा कोड कैसे रन होगा? यहाँ पर मैंने ये लाइन नहीं लिखी है, उस लाइन को स्किप किया है, बट यहाँ पे हम एक चेंज ऑब्जर्व करेंगे। मैंने यहाँ पर Cout से पहले std स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ किया है। ये जो 2 बारी कोलन साइन डलता है उसे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये बताता है कि जो इसके आगे वर्ड लिखा है वो उसका स्कोप क्या है। तो जो Cout है, Cout ऑब्जेक्ट है, वो किसे बिलोंग करता है? स्टैंडर्ड नेम स्पेस को बिलोंग करता है। यानी कि ये इसका पता बता रहा है, एड्रेस बता रहा है कि अच्छा वो वाला Cout इस्तेमाल करो जो हमारे स्टैंडर्ड नेम स्पेस में है। यानी कि जितनी बार हमें ऐसे कोई भी टोकन्स इस्तेमाल करने होंगे जो स्टैंडर्ड में पड़े हैं, उन सब के आगे हमें स्पेसिफाई करना होगा कि वो जो स्टैंडर्ड में पड़ा है वो वाला इस्तेमाल कर रहे हैं हम। ऐसे Cin के आगे लगाया है, यहाँ पे भी Cout के आगे लगाया है, endel के आगे लगाया है, एंड लाइन कैरेक्टर, उसके आगे भी std मेंशन किया है। क्यों?
क्योंकि हमने यहाँ पे वो लाइन स्किप कर दी। लेकिन अगर हम ये प्री प्रोसेसर में भेजने वाली लाइंस में यूजिंग नेम स्पेस std स्पेसिफाई कर देते तो हमें बाकी के कोड में जहाँ पे भी स्टैंडर्ड नेम स्पेस की चीज़ें इस्तेमाल करनी है उन्हें सिंपली लिखा जा सकता है, उसके आगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के उसका पता बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो इससे हमारे कोड में रीडेबिलिटी बढ़िया हो जाती है, हमें कोई हैसल नहीं होता कि हम ये कोड बड़ा लंबा चौड़ा लिख रहे हैं, झंझट कम होता है। दैट्स इट। कोडिंग इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं, इंट मेन। अब ये इंट मेन फंक्शन जो है ये हर कोड में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी कंपाइलेशन है, मेन जो ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करता है वो इसी फंक्शन से करता है, यानी कि हमारी कोड की एग्जीक्यूशन इसी कर्ली ब्रेसेस में रह जाती है। क्या मतलब? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरे कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता, वो सिर्फ इंट मेन को ही एग्जीक्यूट करता है। तो हमारे सोर्स फाइल का जो एग्जीक्यूटेबल पार्ट है वो इंट मेन के अंदर ही लिखा जाता है, जो हमारे प्रोग्राम का लॉजिक है। तो अब दिमाग में आएगा कि इससे पहले जो हम कभी कभी कुछ कुछ वेरिएबल्स लिख देते थे इंट मेन से पहले, फंक्शंस डिक्लेयर कर देते थे, डिफाइन कर देते थे, तो वो सब कहाँ जाते हैं? वो सब प्री प्रोसेसर में जाते हैं। प्री प्रोसेसर ही उन्हें देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उनसे डील नहीं करता। प्री प्रोसेसर क्या करेगा? आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल इंक्लूड कर देगा आपके पूरे कोड में। नेम स्पेस std डायरेक्टिव क्या करेगा? आपके std में जो भी एलिमेंट्स पड़े हैं उन सबको स्कोप में ले आएगा, ताकि जब आप बाद में उसे इस्तेमाल करें तो आपको स्पेसिफाई ना करना पड़े। ऐसे ही जो भी आप वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर करोगे या फंक्शंस इंट मेन से पहले डिक्लेयर करोगे, उन्हें आप अपने प्रोग्राम में बाद में कॉल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता होगा कि हाँ ये ऑलरेडी डिफाइंड है, वो वहाँ से उस फंक्शन को कॉल कर लेगा। आप चाहो तो इंट मेन में भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, बट सिर्फ और सिर्फ लॉजिक को क्रिस्प रखने के लिए, अपनी क्लैरिटी के लिए आप फंक्शंस, वेरिएबल्स, जो भी आपने फाइल्स इंक्लूड करनी है वो आप इससे बाहर ऐड करते हो। ऑलराइट, तो एग्जीक्यूटेबल पार्ट जो कोड का है वो यहीं पे रहता है। अब इंट नंबर, ये वाली स्टेटमेंट क्या कर रही है? num नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही है which can hold integer values. int stands for integer. cout stream object क्या कर रहा है? It will print the message, enter an integer. cin क्या कर रहा है? This statement is used to take input from the user, और वो भी रन टाइम पे। मतलब जब आप ये विंडो एनकाउंटर करोगे कंपाइलेशन के बाद, तब वो आपसे वैल्यूज कलेक्ट करता है। As soon as you press enter, वो वैल्यू सिस्टम में स्टोर हो जाएगी। Like here, enter an integer flash हुआ, I pressed 100 and after that cout ने जो मैसेज प्रिंट किया उसमें यहाँ पर आप देखो ये वाला मैसेज एज इट इज प्रिंट हुआ है, C++ इज बेटर देन C लैंग्वेज। अब num की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हुई है एज इट इज, और अगर हमने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी होती है तो हम उसे डबल कोट्स में नहीं डालते, तो फिर यहाँ पे num की जगह num में जो वैल्यू हमने स्टोर की थी वो प्रिंट हो जाएगी। ऑलराइट, और एंड लाइन कैरेक्टर से कर्सर इज पुश्ड टू द नेक्स्ट लाइन। रिटर्न वैल्यू हमें क्यों स्पेसिफाई करनी पड़ती है? क्योंकि C++ लैंग्वेज में मेन फंक्शन की इंटीजर डेटा टाइप चलती है। मतलब कि आप सिंपली यहाँ पे मेन भी लिखोगे तो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप मेन फंक्शन की इंटीजर ही रहेगी, तो आप एक इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करवाओगे। अब अगर ये कोड रन तो हो जाता पर इसमें कोई ऐसी एरर होती जो कंपाइलर दिखा नहीं पा रहा, तो क्या होगा? या फिर प्रोग्राम बीच में अड़ जाए तो जो आपकी यहाँ पे रिटर्न वैल्यू आएगी ना वो कोई और इंटीजर होगा रैदर दैन 0। लेकिन अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो हमारी रिटर्न वैल्यू 0 हमें आउटपुट में नज़र आती है। ऑलराइट, जब ये लास्ट कर्ली ब्रेसेस इनकाउंटर करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम तो एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाती है। ऑलराइट,
सो दिस वाज अ वेरी सिंपल C++ प्रोग्राम। थोड़े बहुत जो चीज़ें हर बार इस्तेमाल होती हैं वो हमने क्लियर कर दी है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि हमने क्लास में भी डिस्कस किया था एल्गोरिदम क्या होता है। तो उसमें हमने एक चीज़ बहुत क्लियर कर दी थी कि जब आप एल्गोरिदम लिख रहे हैं तो जो सामग्री आपको चाहिए, हमने टी बनाने का प्रोसेस, हाउ टू मेक चाय, तो उसमें हमने सारी चीज़ें पहले कलेक्ट करके रख ली थी और फिर एग्जीक्यूशन कब शुरू की थी, जब हमने गैस स्टोव ऑन किया था, सारा सामान हमने यूटेंसिल में डाल के चाय बनाई थी। तो जो गैस स्टोव ऑन करने के बाद के स्टेप्स हैं एग्जीक्यूशन वाले, वो इंट मेन के अंदर लिखे गए और जो भी हमें सामग्री चाहिए थी वो हमने इंट मेन से पहले प्रोक्योर कर ली, जमा कर ली। कुछ उसी फैशन में हमने ये प्रोग्राम लिखा है। पहले सारी चीज़ें इकट्ठा कर लो और उसके बाद एग्जीक्यूशन शुरू करो। ऑल राइट, थैंक यू।